कभी सोचा है, अगर तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज हो, पैसा, पहचान, रिश्ते, सपने, लेकिन वक्त ना हो, तो क्या ये सब कुछ मायने रखेगा? सोचो, एक माँ है जो अपने बच्चे को हर रोज स्कूल जाते हुए देखना चाहती है, लेकिन ऑफिस की मीटिंग्स में उलझकर वो सिर्फ व्हाट्सएप की फोटो में उसका मुस्कुराता चेहरा देखती है। एक लड़का है जो गिटार बजाना चाहता था, लेकिन हर बार ये सोचकर टाल देता है कि कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। एक लड़की है जिसके पास टैलेंट है, लेकिन उसका दिन सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बीत जाता है। क्या तुमने भी कभी सोचा है कि तुम्हारे सपने धीरे धीरे वक्त की धूल में क्यों खोते जा रहे हैं? क्यों हम हर दिन ये कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब कोई अपना हमेशा के लिए चला जाता है, तब हम कह उठते हैं, काश थोड़ा और वक्त मिला होता। असल में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि हमारे पास कम समय है, बल्कि ये है कि हम उस समय का सही इस्तेमाल नहीं करते। और इसी गहरे सच को सामने लाती है टाइम स्मार्ट किताब। ये किताब कोई थ्योरी नहीं सिखाती, ये हमारी आंखों के सामने वो आईना रखती है जिसमें हम खुद को उलझा, थका और खोया हुआ देखते हैं। ये उन सवालों को उठाती है जिनसे हम हमेशा भागते रहे। तुम्हारा दिन आखिर जाता कहाँ है? क्या तुम्हें पता है तुम किसे जरूरी समझते हो और किसे सिर्फ आदतवश करते हो? इस किताब के हर पन्ने में छुपा है एक एहसास, एक थप्पड़ और एक रोशनी, जो हमें समझाती है कि टाइम मैनेजमेंट कोई ऐप या प्लानर से नहीं आता, वो आता है हमारी सोच से, हमारे फैसलों से, और सबसे ज्यादा हमारी इमोशनल समझदारी से। एशली विलिन्स एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने ये किताब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से लिखी है, क्योंकि ये किताब उन लोगों के लिए है जो हर रात थक कर बिस्तर पर गिरते हैं, लेकिन सोचते हैं आज भी कुछ खास नहीं किया, और सुबह उठते ही फिर उसी भागदौड़ में लग जाते हैं। ये कहानी है हम सब की, जो वक्त के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वक्त हमें समझा रहा है कि रुक जाओ, सोचो और फिर सही दिशा में चलो। मैंने भी अपनी जिंदगी में ये महसूस किया है। एक वक्त था जब मैं हर दिन 14-15 घंटे काम करता था, सब कुछ पाने की होड़ में लगा रहता था, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करता था। दोस्तों से मिलना छूट गया था, घर वालों की बातें सुनना दूर हो गया था, और अपने लिए कुछ करना, वो तो मानो कोई सपना बन गया था। फिर मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं? उसी सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसी रास्ते पर टाइम स्मार्ट जैसी किताबें रोशनी बनकर मेरे सामने आईं। किताब कहती है, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। और जब तुम अपने टाइम का सही मतलब समझ लेते हो, तो तुम हर उस चीज को खुद से दूर करने लगते हो जो तुम्हारा वक्त चुरा रही होती है। एशली बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने समय को ऐसे सौंप देते हैं जैसे वो कोई फालतू चीज हो। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, बिना मतलब की मीटिंग्स, हाँ कहने की आदत, और दूसरों की उम्मीदों में खुद को खो देना। पर असली गेम तो तब शुरू होता है जब तुम कहने लगते हो, नहीं, ये मेरा वक्त है और मैं इसे सिर्फ उन्हीं चीजों को दूंगा जो मेरे लिए मायने रखती हैं। ये किताब बताती है कि हमें सिर्फ टाइम सेव नहीं करना है, हमें टाइम का मालिक बनना है। इसके लिए जरूरी है कि हम टाइम ट्रैप्स को पहचानें। टाइम ट्रैप्स यानी वो चीजें जो हमें ऐसा लगती हैं जैसे बहुत जरूरी हैं, लेकिन असल में वो हमें धीमे धीमे खा रही होती हैं। जैसे हर 10 मिनट में फोन चेक करना, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना सुकून खो देना, या फिर ये सोचते रहना कि अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे। और यही सोच हमें उस जगह ले जाती है जहां हम अपनी ही जिंदगी को बाहर से देखने लगते हैं और कहते हैं, काश थोड़ा और टाइम मिला होता। एशली ने अपनी रिसर्च में बताया कि जब लोगों को 2 चीजें दी जाती हैं, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ वक्त, तो ज्यादातर लोग पैसा चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा उनकी मुश्किलें आसान कर देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हजारों लोगों पर किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि जिन लोगों ने वक्त को चुना, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा था, वो जिंदगी से खुश थे, और सबसे जरूरी, उनका मेंटल पीस जिंदा था। अब सोचो, तुम रोज पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन ही थका हुआ है, अगर तुम रोज के काम से नफरत करने लगे हो और रात को चैन की नींद ना आती हो, तो उस पैसे का क्या फायदा? एशली कहती हैं, अगर तुम पैसे खो दो तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर वक्त चला गया तो वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। और यही लाइन हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि हम सबने वो पल खोए हैं, किसी दोस्त के साथ बिताने वाले हंसी के पल, मम्मी के साथ बैठकर चाय पीने की शांति, किसी रिश्ते को वक्त न दे पाने की गलती। और जब हमें होश आता है, तो या तो वो लोग दूर जा चुके होते हैं, या हम खुद इतने बदल चुके होते हैं कि वक्त लौटा भी दिया जाए तो वो पल वैसा महसूस नहीं होता। टाइम स्मार्ट हमें यह भी सिखाती है कि बिजी होना कोई मेडल नहीं है। बहुत लोग खुद को काम में डुबोकर ये जताते हैं कि वो बहुत जरूरी इंसान हैं, लेकिन असल में वो भाग रहे होते हैं खुद से, अपने खालीपन से,
उस अकेलेपन से जो वक्त ना देने की वजह से दिल में घर कर चुका होता है। तुमने भी देखा होगा, कोई इंसान हर वक्त बिजी रहता है लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं होता। वो हमेशा थका थका रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और एक दिन ऐसे टूटता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि क्या हुआ, क्योंकि वो सिर्फ काम में जी रहा था, जिंदगी में नहीं। इस किताब का एक सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब एशली एक महिला की कहानी बताती है जिसने अपना पूरा जीवन ऑफिस के लिए कुर्बान कर दिया। सालों तक उसने प्रमोशन के लिए, दूसरों की तारीफ के लिए अपने बच्चों के बर्थडे तक छोड़ दिए, और जब आखिरकार उसे प्रमोशन मिला तो उसके अंदर वो खुशी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि तब तक उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, पति उससे दूर हो चुका था और जिंदगी के वो पल जो उसे इंसान बना सकते थे वक्त की रेत की तरह फिसल चुके थे। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो अपने आज को एक ऐसे कल के नाम पर बर्बाद कर देते हैं जो कभी आता ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, टाइम स्मार्ट कैसे बना जाए? क्या इसके लिए कोई प्लानर चाहिए, कोई टाइम टेबल? नहीं, सबसे पहले चाहिए इजाजत। खुद को ये इजाजत देना कि हम अपने वक्त के साथ ईमानदार रहें, अपने ना को मजबूत करना और हाँ को सोच समझकर कहना। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें काम से भागने की नहीं, बल्कि काम को सेंस के साथ करने की सलाह देती है। यानी वही काम, वही जिम्मेदारियां, लेकिन ऐसे कि तुम्हारा दिल भी खुश रहे और दिमाग भी शांत। एशली कहती हैं कि हमें अपनी लाइफ में दो चीजों को पहचानना आना चाहिए, एक वो काम जो हमें वैल्यू देते हैं और दूसरे वो जो हमें सिर्फ ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जैसे अपने किसी पैशन पर काम करना, अपनों के साथ समय बिताना, खुद की देखभाल करना, कुछ नया सीखना। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बस हमें उलझाए रखते हैं, जैसे बिना सोचे हर मेल का जवाब देना, बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू की मीटिंग्स में घंटों बर्बाद करना। टाइम स्मार्ट बनना मतलब है इन दोनों के बीच फर्क को समझना और जो सच में मायने रखता है उस पर फोकस करना। एक और जबरदस्त बात जो इस किताब में है वो है टाइम एफ्लुएंस, यानी समय की संपन्नता। ज्यादा पैसा होना एक बात है, लेकिन अपने पास ज्यादा समय होना ये असली लग्जरी है। क्या फायदा ऐसे अमीर बनने का कि तुम्हारे पास अपने बच्चों को सुलाने का वक्त ना हो? क्या फायदा ऐसे सक्सेसफुल बनने का कि तुम्हें अपने माँ बाप से दिल खोल के बात करने का समय ना मिले? एशली बताती हैं कि जो लोग अपने दिन में छोटे छोटे टाइम पॉकेट्स बनाते हैं, जैसे बिना फोन के वॉक पर जाना, चुपचाप बैठकर खुद से बातें करना, किसी अपने के साथ 10 मिनट दिल से हंसना, वो लोग ज्यादा खुश, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। टाइम स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं कि तुम हर मिनट किसी काम में उलझे रहो, बल्कि इसका असली मतलब है इंटेंशनल लिविंग, यानी जो भी कर रहे हो पूरे दिल से कर रहे हो। अगर आराम कर रहे हो तो गिल्ट के बिना, अगर काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस के बिना, अगर किसी से बात कर रहे हो तो आधे मन से नहीं, पूरे ध्यान से, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें मिलकर तुम्हारी जिंदगी को वो गहराई देती हैं जो सिर्फ बिजी रहकर कभी नहीं मिल सकती। और सबसे इमोशनल मोड तब आता है जब हम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं और याद करते हैं वो सारे मिस्ड कॉल्स जो कभी पापा ने की थी, वो अधूरी चिट्ठियां जो माँ की आंखों में थी, वो प्लान जो दोस्तों के साथ कभी बन ही नहीं पाया। और फिर मन में आता है, काश मैंने उस वक्त को थोड़ी अहमियत दी होती, काश मैंने थोड़ा रुक कर सोचा होता कि भागना ही जिंदगी नहीं है। और यही काश ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम अभी से टाइम स्मार्ट बनना शुरू करें। एशली हमें एक और बहुत जरूरी बात समझाती हैं कि टाइम स्मार्ट लोग अपने दिन को जीते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कनते पुनुजारते ये दिए हैं। फर्क बहुत छोटा सा है लेकिन असर बहुत गहरा। जब तुम दिन को जीते हो तो हर सुबह उठने पर तुम्हारे पास एक मकसद होता है, तुम्हें पता होता है कि आज क्या चीज तुम्हें खुश करेगी, किस काम से तुम्हें सुकून मिलेगा, किस रिश्ते में थोड़ा वक्त देना जरूरी है। लेकिन जब तुम दिन को बस गुजारते हो तो तुम सुबह उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या काम के प्रेशर में खो जाते हो और रात को फिर वही सोचते हो, आज भी कुछ खास नहीं किया। एशली की एक लाइन दिल को छू जाती है, We often sacrifice what we truly want for what we think we want right now. यानी हम अक्सर उस चीज को खो देते हैं जो हमें सच में चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि हम इस वक्त जो चाह रहे हैं उसे रोक नहीं पाते। सोचो, तुम एक बड़ा सपना देखते हो, पर तभी YouTube पर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती है और तुम उसे देखने लगते हो। तुम्हारा सपना धीरे धीरे स्क्रीन के पीछे छुप जाता है और फिर महीनों बाद, सालों बाद तुम उस सपने को याद करते हुए एक लंबी आह भरते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उस एक पल में डिस्ट्रैक्शन को टाइम से बड़ा बना दिया। यह किताब हमें बताती है कि जिंदगी को चलाने के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन ओवर प्लानिंग नहीं। बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट के नाम पर खुद को मशीन बना लेते हैं, हर चीज का टाइम स्लॉट, हर मिनट का हिसाब।
लेकिन असल में ये सब इंसान को थका देता है। टाइम स्मार्ट बनने का मतलब ये है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानो और फिर उसी हिसाब से दिन बनाओ। ये फ्लेक्सिबिलिटी और क्लैरिटी का मेल ही तुम्हें वो बैलेंस देता है जिसकी हम सबको तलाश है। एशली ने एक बहुत टचिंग बात कही है, टाइम इज द ओनली थिंग वी कैन नेवर अर्न बैक। और ये लाइन किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकती है, क्योंकि हम सबने वक्त गंवाया है, किसी के इंतजार में, किसी से अप्रूवल लेने में, या फिर अपनी वर्थ साबित करने की कोशिशों में। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद से एक सवाल करने का, क्या मैं अपना समय वैसे ही जी रहा हूं जैसे मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं? इस किताब में एक बेहद गहरी बात कही गई है कि जो लोग टाइम स्मार्ट होते हैं वो छोटे छोटे डिसीजन से अपनी पूरी जिंदगी बदल लेते हैं। जैसे हर सुबह उठते ही फोन उठाने की बजाय 5 मिनट आंख बंद करके दिन की प्लानिंग करना, ऑफिस से घर लौटने के बाद सीधा टीवी के आगे बैठने की बजाय अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना, हफ्ते में एक दिन अपने किसी शौक के लिए वक्त निकालना। ये सब चीजें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब इन्हें आदत बना लिया जाता है तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी बदल देती हैं। और सबसे खास बात, तुम्हें महसूस होने लगता है कि अब तुम जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हो, जिंदगी तुम्हें नहीं। एशली ने कई रिसर्च के जरिए यह साबित किया कि जिन लोगों ने अपने दिन में माइक्रो ब्रेक्स और टाइम फॉर सेल्फ रखा, वो न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बने बल्कि उनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें काम छोड़ देना है, बल्कि काम के बीच में कुछ मिनटों का ब्रेक लेकर सांस लेना, आसमान की तरफ देखना या बस थोड़ी देर खामोशी से बैठ जाना। ये सब वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो तुम्हें बर्नआउट से बचाते हैं और तुम्हारे अंदर की रोशनी को फिर से जगाते हैं। मुझे खुद याद है एक वक्त जब मैं दिन रात काम में डूबा रहता था, हर घड़ी ये डर कि कहीं कोई मौका छूट ना जाए, पर अंदर ही अंदर मैं थक चुका था। तब मेरी एक दोस्त ने मुझसे एक लाइन कही थी, तू अपने सपनों को मार रहा है क्योंकि तू अपने दिल को सुनना ही भूल गया है। और उसी दिन मैंने टाइम स्मार्ट बनने का पहला फैसला लिया, अपने लिए रोज 1 घंटा निकालना जिसमें ना कोई फोन, ना कोई मेल, ना कोई काम, बस मैं और मेरी शांति। यकीन मानो उस 1 घंटे ने मेरी पूरी जिंदगी का रंग बदल दिया। एशली इस बात को बार बार दोहराती हैं, टाइम isn't just minutes and hours, it's the feeling of being alive। और ये लाइन इतनी सच्ची लगती है क्योंकि हमने टाइम को कैलेंडर और घड़ी में बांध दिया है, पर सच तो ये है कि वक्त वो है जब हम हंसते हैं, जब हम प्यार करते हैं, जब हम सीखते हैं, और न जब हम सिर्फ आया होते हैं। एक बात जो इस किताब में सबसे ज्यादा दिल छूती है वो है समय चुराने वाली चीजों की पहचान। एशली बताती हैं कि हम में से बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा वक्त असल में जा कहां रहा है। छोटी छोटी चीजें जैसे हर 5 मिनट में मोबाइल उठाना, हर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बना लेना, ये सब धीरे धीरे हमारे दिन को खा जाती हैं। हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन दिन के अंत में जब खुद से सवाल करते हैं, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ मेरे लिए था, देखकर तो जवाब अक्सर नहीं होता है। और यहीं से शुरू होता है इनर फ्रस्ट्रेशन, वो अनजाना गुस्सा, वो थकावट जो दिखती नहीं पर अंदर से खोखला कर देती है। इसीलिए टाइम स्मार्ट बनने का पहला कदम है अपने समय के चोरों को पकड़ना और उन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर करना। तभी तो जिंदगी में सुकून की सांसें लौटेंगी और तुम्हारा समय फिर से तुम्हारा होगा। एक और गहरी बात जो टाइम स्मार्ट किताब हमें सिखाती है वो ये है कि वक्त सिर्फ कैसे बिताया जाए का सवाल नहीं है, बल्कि ये भी है कि किसके साथ बिताया जाए। बहुत बार हम उन लोगों के लिए वक्त निकालते हैं जो हमारी कद्र नहीं करते और उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे बिना अधूरे हैं। हम ऑफिस की डेडलाइन के लिए पूरी रात जाग जाते हैं, लेकिन मम्मी की वो एक छोटी सी चाय की फरमाइश को टाल देते हैं। हम सोशल मीडिया पर अजनबियों को हंसाने के लिए मीम्स शेयर करते हैं, लेकिन अपने सबसे करीबी दोस्त को एक कॉल तक नहीं कर पाते। टाइम स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ काम में दक्ष होना नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को वक्त देना भी है जो तुम्हें जीने की वजह देते हैं। क्योंकि जब आखिरी दिन आएगा तो तुम्हें एक्सेल शीट्स और ईमेल्स नहीं, बल्कि वो चेहरे याद आएंगे जिनसे तुमने दिल से बात की थी। तो दोस्त, आखिरकार बात वहीं आकर रुकती है, तुम्हारे वक्त की कीमत क्या है? क्या तुम सच में उस जिंदगी को जी रहे हो जो तुम जीना चाहते थे, या फिर बस सुबह से शाम तक एक ऐसी दौड़ में लगे हो जिसका कोई मंजिल ही नहीं? टाइम स्मार्ट बनना कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये हर दिन का, हर पल का चुनाव है। जब तुम ना कहना सीखते हो बेकार की चीजों को और हां कहना शुरू करते हो खुद के सपनों को, तभी असली जिंदगी की शुरुआत होती है। और याद रखना, जो लोग अपने समय के साथ ईमानदार रहते हैं वही लोग सच में अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास हर उस चीज के लिए वक्त होता है जो दिल को जिंदा रखती है। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि हां, अब वक्त को समझने और संभालने का वक्त आ गया है, तो इस मैसेज को सिर्फ खुद तक मत रखो,
इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो हर दिन यही कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्हें दिखाओ कि कैसे हम सब टाइम स्मार्ट बनकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सी बात तुम्हारे दिल को लगी, और चैनल बुक स्टेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी ही दिल से जुड़ी किताबें और जिंदगी बदल देने वाली बातें हम यहाँ हर हफ्ते लेकर आते हैं। चलो, वक्त को अब सिर्फ गुजारो मत, उसे जियो, महसूस करो और अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। धन्यवाद। बुक स्टेशन की तरफ से।